I am Sanjay Kumar Singh, Faculty of Mathematics from Siemens Institute of Group Siemens College. Now I am discussing about the syllabus for any competitive exams such that CAT, MAT, Bank, PO, NQT, TCS. टोटल एग्जाम के लिए आपका दो पैटर्न्स होते हैं, दो टॉपिक आते हैं, अर्थमेटिक आते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स आते हैं। तो अर्थमेटिक में हम लोग को पढ़ना होता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब जानते हैं प्रतिशत, जिसका हिंदी होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ हानि, डिस्काउंट। आपको दुकानदार तरह तरह का भावना डिस्काउंट देता है और इसमें आप लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग डिस्काउंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनी एग्जाम के लिए। और आपका पार्टनरशिप में आता है, जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं, दो पार्टनर, 3 पार्टनर मिलके, तो वही क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप कहलाता है। एक होता है वर्क एंड टाइम, इससे आप लोग बड़ी बात भांति अवगत हैं। वर्क टाइम मतलब काम और समय होता है। और पाइप एंड सिस्टर्न्स और स्पीड टाइम होता है एंड डिस्टेंस। बोट इसमें आ जाएगा आपका, बोट स्पीड का आ जाएगा प्रॉब्लम। एसआई एंड सीआई, एसआई मतलब होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और सीआई मतलब होता है सर्कुलर इंटरेस्ट। तो होता है मिक्सचर्स, एलिगेशंस और एवरेज। और ये क्या होगा आपका डीआई। ये सभी पार्ट्स अर्थमेटिक में आते हैं। और ये टोटल पार्ट्स को अगर आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर वे में इसका क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, इसके फार्मूला को प्रॉपर वे में क्या प्रॉपर वे में लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक आपका सभी एग्जाम्स बहुत इजी तरीका से आपको निकल सकता है। ठीक है। और दूसरा आता है आपका एडवांस। तो एडवांस भी आजकल के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स। तो एडवांस मैथमेटिक्स में जो आपका टॉपिक आएगा, जो पढ़ना है हम लोग को एडवांस मैथमेटिक्स में, तो एडवांस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपका, एडवांस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा, उसमें पढ़ना है आप लोग को नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नंबर सिस्टम्स, क्योंकि ये किसी नंबर सिस्टम्स और ये किसी भी एग्जामिनेशन का बेस होता है। दूसरा होगा आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बुक्स होती है, इसमें बहुत सारा टॉपिक्स होता है। अलजेब्रा एक बुक्स होती है जिसमें क्या आपका क्या होगा, बहुत सारा टॉपिक्स होगा। जैसे आपका हो गया इसमें एपी जीपी एचपी आ जाएगा आपका, उसके बाद कॉम्बिनेशन कंडीशन आ जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है इसमें, उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम भी आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ये अलजेब्रा हो गया आपका। अलजेब्रा के अलावा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको लाइन, एंगल्स, सर्किल, ट्रायंगल का टाइप्स, एंगल का टाइप्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको मेंसुरेशंस। तो मेंसुरेशंस में दो टाइप से आ जाएगा आपका, एक होगा 2D और एक होगा 3D। तो 2D में बहुत से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आपका हो गया ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्किल हो गया, काइट हो गया। तो इस तरह से 2D में बहुत से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। और एक होता है 3D। तो 3D में हो गया आपका आ जाएगा क्यूब, आ जाएगा क्यूबाइड, आ जाएगा, उसके बाद सिलेंडर आ जाता है, उसके बाद होलो सिलेंडर आ जाता है, उसके बाद स्फीयर आ जाएगा आपका, उसके बाद कोन आ जाएगा, उसके बाद से हेमी स्फीयर आ जाएगा। तो ये सब टॉपिक जो आते हैं वो 3D में आते हैं मेंसुरेशंस का। और ये सभी टॉपिक काफी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सभी टॉपिक को प्रॉपर वे में आप नोट्स करके, फार्मूला को नोट्स करके, क्वेश्चंस मिनिमम जो होता है प्रत्येक टॉपिक पर 20 क्वेश्चंस आप बनाते हो सही तरीका से, एक रेगुलर वे में, तो आपका कोई भी कंपटीशंस आसानी वे में आप कोई कंपटीशंस को फेस कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूमेट्री आती है। तो ट्यूमेट्री में भी बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। ट्यूमेट्री जो पढ़ना होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इसमें ट्यूमेट्री से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चंस सभी एग्जाम में आते हैं। और इसी से बेस रिलेटेड होता है हाइट एंड डिस्टेंस। सभी एग्जाम में, सभी कंपटीशंस में आपका 1 क्वेश्चन से पूछा जाता है, हाइट एंड
डिस्टेंस, ये सभी यह जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी कंपटीशंस में आपको लगभग आता ही आता है। और आ जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। इसमें बहुत सा पढ़ना होता है, आप जानते हैं मीन, मोड, मीडियन, मीन डेविएशंस, कोरिलेशंस, कोवेरिएंस, वेरिएंस, ये सारा टॉपिक इसमें आ जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत एक बुक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना आप लोगों को। सिंपल वे में आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, फार्मूला पर बेस पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो कंपटीशन में आते हैं। और आपका हो गया प्रोबेबिलिटी भी होती है, जो काफी आजकल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, प्रोबेबिलिटी होती है, जो एग्जाम में अधिकतर से 2 क्वेश्चंस आपको अभी आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सभी कंपटीशंस के लिए सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें कैट, मैट, बैंक, तो ये सब जो टॉपिक है, अगर इतना पर अगर अच्छे वे में कमांड कर लेते हैं आप लोग, अच्छे तरीका से इसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन, इसके फार्मूला को अच्छे वे में याद कर लेते हैं, तो आई होप दैट कोई भी कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। अगर ये मैथमेटिक्स का टॉपिक अगर आप अच्छे वे में कमांड कर सकते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो आपका आई होप दैट जो भी होता है रीजनिंग पर होता है, उसमें भी आपको काफी सुविधा मिलेगा। तो थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सो थैंक यू ऑल ऑफ